नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फाल्गुन मास की अमावस्या को शास्त्रों में धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और यह अमावस्या जब शनिवार के दिन हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिचरी अमावस्या कहते हैं और इस बार यह 13 मार्च 2021 को है। इस दिन शनिवार का संयोग है और चूंकि शनिचरी अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस बार अमावस्या पर कुछ उपाय करने से पितरों के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न किया जा सकता है। तो ऐसे में इस फाल्गुन अमावस्या का जो लोग व्रत करते हैं, अच्छी बात, नहीं भी करते हैं तो भी पितरों के निमित्त दान भी कर सकते हैं और इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। इस अमावस्या, यदि यह अमावस्या जो फाल्गुन मास की अमावस्या है सोमवार, गुरुवार, शनिवार को हो तो सूर्य ग्रहण से भी अधिक फल देता है। तो इस दिन तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं और ताकि आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो शांत हो जाए। इस अमावस्या के दिन अगर आप समी का पौधा खरीद कर लाकर लगाते हैं, अगर घर में पहले से लगा हुआ है तो शाम के समय समी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगर सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो एक चुटकी उसमें काला तिल डाल दें और फिर पूजा करें तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और उनके हर अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। वैसे तो समी के पेड़ की पूजा करने से शिव जी भी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आपके घर में समी का वृक्ष है और वो सूख रहा है या मुरझा रहा है तो तुरंत हटाकर यहाँ पर दूसरा पौधा लगा दें तो सर्वोत्तम होगा। इस अमावस्या के दिन शिव जी से जुड़ा हुआ प्रयोग भी किया जाता है। चूँकि शनिदेव शिव जी को अपना गुरु मानते हैं इसलिए शिव जी को प्रसन्न करने से शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं, नमः शिवाय का जप करते हुए जल में थोड़ा सा दूध, दही, शहद डालकर शिव जी का अभिषेक करें और फिर उन्हें काले तिल अर्पित करें। तो ऐसा करने से शनि की दशा से भी राहत मिलती है और अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों के निमित्त किसी ज़रूरतमंद को खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं। वैसे तो इस शनिचरी अमावस्या के दिन लौंग के प्रयोग करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। अगर पूजा पाठ वगैरह में आप तो लौंग यूज करते ही होंगे और ज्योतिष की बात माने या तंत्र शास्त्र की, हर जगह लौंग का पूरा महत्व है क्योंकि ये आपके भाग्य को बदलने वाला और सपनों को पूरा करने वाला प्रचलित उपाय आज हम आपको बताएंगे। अगर आपको लगता है घर में बहुत सारी निगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, घर में बुझा बुझा सा लगता है, सब कुछ लगता है खो रहा है, तब ऐसे में एक लौंग का प्रयोग जरूर कीजिए। इस शनिचरी अमावस्या के दिन क्या करेंगे, शाम के वक्त कपूर की 3 टिकिया ले लें, 5 लौंग ले लें और बड़ी या छोटी इलायची जो भी आपके घर में उसके 3 दाने ले लें, उसको जलाएं पूरे घर में। इस जब अग्नि लपटें उठने लगे अग्नि की तब पूरे घर में घुमाइए। जब वो जलकर शांत हो जाए तो इस राख को जल में डालकर मुख्य दरवाजे पर फैला दें और जो बचा हुआ जल है किसी पौधे में डाल दें। घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होगा और घर में सुख शांति आएगी। कई बार राहु केतु जीवन में आकस्मिक परेशानियों को बढ़ा देते हैं और अगर आपकी कुंडली में भी राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसे में आप एक छोटा सा काम करें, 40 लौंग ले लें और ले जाकर पास के किसी शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। घर में खुशहाली भी आएगी और आपके ऊपर से राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। आप चाहें तो लौंग की 2-4 कलियां हमेशा अपने पास रखें तो भी राहु केतु आपको परेशान नहीं करता है। कई बार होता है कि किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं पर लौटाना नहीं चाहता, तब शनिचरी अमावस्या के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें तो फंसा हुआ रुका हुआ धन आने में, प्राप्त करने में आसानी होती है। क्या करेंगे, रात में आप एक कागज ले लें, कागज पर जो व्यक्ति आपका नाम
पैसा लेके रखा है उसका नाम लिख दें काले रंग के स्याही से या काजल से। फिर आप उस पर उस व्यक्ति का जितने भी अक्षर का नाम है उतना ही लौंग रखें। अब उसको भगवान से प्रार्थना करें और जला दें कि आपका दिया हुआ पैसा जैसे वापस मिल जाए। और ये प्रयोग जब कीजिएगा तो कोई टोके नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। फिर इस जो आपका जला हुआ सामग्री सो कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। बहुत सिंपल है लेकिन इसके प्रयोग बहुत अनोखे होते हैं। कई बार धन की मुश्किलें बहुत परेशान करती है या फिर आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं होती। आप कितना भी मेहनत कर लो पर लगातार आपकी आर्थिक स्थिति आपको परेशान कर रही होती है। तब हनुमान जी के मूर्ति या तस्वीर के सामने एक शाम के समय करना है आपको। किसी भी पास के मंदिर में जा सकते हैं या घर में भी कर सकते हैं। एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में 2 लौंग डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर हनुमान जी के सामने अपनी समस्या कहें, फिर उनकी आरती करें। आपके जीवन के जो तमाम परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएगी और फिर यहाँ पर आपका तरक्की भी होगा। अब धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें तब इस शनिचरी अमावस्या के दिन शाम के वक्त ये कर सकते हैं। आप फ्रेश कपड़े पहन ले, पैर हाथ धोकर या नहाकर माँ लक्ष्मी के सामने लाल गुलाब की पंखुड़ी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ले आइए थोड़ा सा। अब पंखुड़ी आपकी मर्जी जितना लेना है, इस पर 2 लौंग रख लें और माँ लक्ष्मी को भेंट कर दें। इसके बाद आप इस लौंग को अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख लें। तंत्र शास्त्र कहता है कि घर में बरकत आती है और इस लौंग को फेंकिएगा मत, संभाल के रखे रहिए। जीवन के कष्ट कम होते हैं, धन आता है। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो या आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हों, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रहा हो, तब एक छोटा सा काम करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में 3-4 लौंग डाल दें। आप अपने घर के सबसे अंधेरा कोना, अब अंधेरा कोना जैसे सीढ़ी के नीचे है या कोई भी जहाँ पर अंधेरा रहता है ज़्यादातर, ऐसे जगह में जला दें। अगर लौंग ना हो तो काली मिर्च के 2-4 दाने डालकर ही जला दें। नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएगी, बीमारियां खत्म होगी, काम बनने लगेंगे, जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर धन की ज़्यादा मुश्किलें परेशान करे तो शनिवार अमावस्या के रात सोने के पहले 2 लौंग अपने सर से उल्टा वार कर 3 बार उल्टा वार कर बाहर, घर से बाहर उत्तर दिशा में फेंक दें। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद।